24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े उमेश पाल नाम के एक व्यक्ति पर गोलियों और बम से हमला होता है। उमेश पाल खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। वे उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, बम फेंकते हैं। 7 गोलियां उमेश पाल को लगती हैं, वह मारा जाता है। इस हमले में उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जिसमें उनकी भी मौत हो जाती है। हत्या का आरोप लगता है प्रयागराज से लगभग 1300 किलोमीटर दूर साबरमती की जेल में बंद अतीक अहमद पर। उमेश पाल की हत्या के मामले को लेकर विधानसभा में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर बहस होती है। सीएम योगी माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कहते हैं। आखिर अतीक अहमद ने उमेश पाल को क्यों मरवाया? एक तांगे चलाने वाले का बेटा डॉन अतीक अहमद कैसे बना? पूरी कहानी आगे इस वीडियो में जानेंगे। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 70 का दशक खत्म हो रहा था। प्रयागराज के लड़कों पर पैसे कमाने का भूत सवार था। उस समय प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। लड़के पैसा कमाने के लिए किसी की हत्या करने को भी तैयार थे। उन्हें तो बस अमीर बनना था। इन लड़कों की तरह ही शहर के चकिया मोहल्ले में रहने वाले रोज तांगे वाले का लड़का अतीक अहमद भी था। उसे भी अमीर बनना था। हाई स्कूल फेल अतीक पर महज 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद लोगों में अतीक का डर बैठ गया तो उसने रंगदारी शुरू कर दी। अतीक के जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अतीक अहमद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी चांद बाबा। उस समय शहर में चांद बाबा का आतंक था। यहाँ तक कि पुलिस भी चांद बाबा के इलाके में जाने से डरती थी। चांद बाबा से निपटने के लिए पुलिस अतीक अहमद को शह देने लगी, लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद पुलिस के लिए चांद बाबा से बड़ा सिरदर्द बन गया। 1986 के आते आते पुलिस अतीक अहमद और उसके गैंग से बहुत परेशान हो चुकी थी। आखिर उसने अतीक अहमद को दबोचने की योजना बनाई। एक दिन पुलिस अतीक अहमद को उठाकर ले जाती है। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी कि पुलिस अतीक को कहाँ ले गई। कहा जाता है कि तब अतीक के परिवार ने कांग्रेस के एक सांसद से संपर्क किया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाता है और कुछ ही देर बाद इलाहाबाद पुलिस अतीक अहमद को छोड़ देती है। इस घटना के बाद अतीक अहमद को सियासी ताकत का अंदाजा हो गया। 1989 के विधानसभा चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय पर्चा भर दिया। चांद बाबा ने भी उसी सीट से पर्चा भर दिया, लेकिन अतीक अहमद जीत जाता है। कुछ ही महीने गुजरे थे कि बीच चौराहे पर चांद बाबा को मार दिया गया। देखते ही देखते चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का डर लोगों में इस कदर था कि इलाहाबाद पश्चिम सीट से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। अतीक निर्दलीय रहकर लगातार 1991 और 1993 में दोनों चुनाव जीत गया। अतीक की बढ़ती ताकत देख 1996 में मुलायम सिंह यादव ने उसे समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया। इसी साल अतीक अहमद शाइस्ता परवीन से शादी कर लेता है। अतीक को महंगी गाड़ियों का भी शौक लग चुका था। जब भी उसकी गाड़ियों का काफिला निकलता तो लोग उसे देखकर दंग रह जाते। 1999 और 2002 में वह अपना दल की टिकट पर खड़ा हुआ। 1999 में उसे हार मिली तो 2002 में वह 5वीं बार विधायक बन गया। 2003 में मुलायम सत्ता में आए तो अतीक अहमद भी सपा में वापसी कर लेता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में वह फूलपुर से चुनाव लड़ा और बन गया सांसद अतीक अहमद। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई अशरफ को वहां से मैदान में उतार दिया। अशरफ के सामने बसपा से राजू पाल खड़ा हुआ, जो पहले कभी अतीक के साथ हुआ करता था। चुनाव का नतीजा आया तो अतीक का भाई अशरफ 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल विधायक बन गया। ये हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की गाड़ी पर हमला होता है। राजू पाल मारा जाता है। हफ्ते भर पहले ही राजू पाल की शादी पूजा पाल से हुई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस हत्याकांड का गवाह बनता है उमेश पाल, वही उमेश पाल जिसे 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े मार दिया गया। राजू पाल की हत्या में आरोपी होने के बाद भी अतीक अहमद सपा में बना रहा। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव कराया गया। बसपा ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को मैदान में उतारा तो सपा की टिकट पर अतीक का भाई अशरफ दोबारा मैदान में था। बसपा को लगा लोगों की सहानुभूति का फायदा पूजा पाल को मिलेगा, लेकिन पूजा पाल को जनता का समर्थन नहीं मिल सका। अशरफ चुनाव जीत गया। विधायक राजू पाल की हत्या के बाद लोगों में अतीक का खौफ बढ़ गया था।
राजनेता बनने के बाद भी अतीक अहमद ने अपनी माफिया डॉन वाली छवि बनाए रखी। सियासी आड़ में उसके जुर्म का साम्राज्य बढ़ता ही रहा। जमीन पर अवैध कब्जे से लेकर रंगदारी तक सब बड़े बेखौफ ढंग से चलता रहा। जो अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता वह मारा जाता। 2007 में विधानसभा चुनाव हुए, मायावती सत्ता में आई तो अतीक अहमद के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। भाई अशरफ पूजा पाल से इलाहाबाद पश्चिम की सीट हार गया। सपा ने अतीक को पार्टी से निकाल दिया। कहा जाता है कि सपा ने ऐसा अपनी साख बचाने के लिए किया। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद भी मुख्य आरोपियों में से एक था, जिसने मायावती पर हमला किया था। मायावती सरकार ने आते ही अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और उस पर 20,000 रुपए का इनाम रख दिया। उस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। उसकी कई अवैध संपत्तियां गिरा दी गई। अतीक के करोड़ों रुपए के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी को भी ध्वस्त कर दिया गया। अतीक अहमद कई दिन तक फरार रहा। आखिर एक दिन दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद ने जेल से ही अपना दल से पर्चा भरा। उसने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी तो 10 जजों ने उसकी सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और जमानत दे दी। चुनाव में पूजा पाल ने उसे हरा दिया, लेकिन प्रदेश में फिर मुलायम सिंह सत्ता में आ गए तो अतीक की भी सपा में वापसी हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह सपा की टिकट पर श्रावस्ती से खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। 2016 में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को हटाकर पार्टी पर कब्जा कर लिया। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की छवि सुधारने के लिए मंच से ही अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया। दिसंबर 2016 में इलाहाबाद के एक कॉलेज ने एक छात्र को नकल करने के आरोप में निलंबित कर दिया। ये छात्र अतीक के लड़के को ट्यूशन पढ़ाता था। जब अतीक अहमद को ये पता चला तो वह अपने समर्थकों के साथ कॉलेज जा पहुंचा। उसके समर्थकों ने वहां तोड़फोड़ की और शिक्षकों को मारा। दबंगई का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तब जाकर पुलिस ने फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसकी दबंगई जारी रही। 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल को किडनैप कर लिया गया। फिर किडनैपर उसे देवरिया जेल में अतीक अहमद के पास ले गए, जहां उसे बुरी तरह मारा गया। एक स्टाम्प पेपर पर उसके साइन करा लिए जाते हैं। मोहित जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति अतीक अहमद के नाम हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी SUV कार भी उससे छीन ली जाती है। इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है ताकि लोगों में अतीक के नाम का डर बना रहे। मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। मामला मीडिया में आया तो कई जेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया, लेकिन कोई भी जेल उसे रखने को तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया। तब से अब तक साबरमती की जेल में ही वह बंद है, लेकिन अब उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फास्ट मोड में काम कर रही है। अतीक अहमद और उसके करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमलावरों का एनकाउंटर किया जा रहा है। इससे साबरमती जेल में बंद अतीक को भी अपने एनकाउंटर होने का डर सता रहा है। दोस्तों, ये हमारे देश की राजनीति का काला सच है कि हमारे नेता ऐसे माफियाओं को अपने फायदे के लिए शह देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस अतीक अहमद ने मायावती पर हमला किया, जिसे उनकी सरकार ने मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया था, उसकी पत्नी शाइस्ता को मायावती प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बना देती हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।